अब पीआईए का तो जो आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, लाइफ टाइम एम्बैरेसमेंट है अरबाब। इस किस्म का तो आप एक कार नहीं बेचने में मजाक करते या अपना प्लॉट बेचने में मजाक नहीं करते। पीआईए एक इतनी बड़ी एंटिटी है। सर पीटने को क्या आता है कि एक ऐसा शख्स जो 3 दफा वजीर आजम रहा हो, आपके पास ऐसी रकम है, अगर आपने मरियम को कहा है कि भाई हम तो खरबपति लोग हैं, हम पीआईए को खरीदने चले आ जाएं, पीठ पे कोई मसला है। पीआईए बहरहाल दुनिया भर में बेहतरीन सर्विसेज देने वाला इदारा, बेहतरीन सर्विसेज देने वाला इदारा है नहीं, बेहतरीन सर्विसेज देने वाला इदारा था एक ज़माने में। ज़्यादा वक्त लग रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने में, और क्या उसकी एक वजह ये भी है कि हमने अपने लोकल इन्वेस्टर्स का मोराल इतना डाउन कर दिया। अभी प्राइवेटाइजेशन का मामला आया पीआईए में, हमने वो पूरा सारे सीन आपकी भी नज़र से गुजरा, तो ये किस तरह का हमने माहौल क्रिएट किया कि 5 बिडर्स ही पीछे चले गए, सिर्फ एक बिडर, और फिर वो जो बोली लगाई गई बाद में फिर वो डिटेल्स बता रहे हैं कि जी एसेट्स तो हमें दिए ही नहीं जा रहे थे, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा था चंद एक जहाज़ों के अलावा और मैनेजमेंट की अथॉरिटी के अलावा। तो ये अगर हम लोकल इन्वेस्टर्स का मोराल इतना डाउन कर देंगे तो उससे क्या एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी? अब पीआईए का तो जो आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, लाइफ टाइम एम्बैरेसमेंट है अरबाब। अभी आप मुझे देखें, मुझे तो ज़्यादा इस बात का डर है कि ये पीआईए का फोपा करने के बाद ब्लंडर से ऊपर जो चीज़ होती है, इसने ओवरऑल ही हमारे निजकारी का जो माहौल बन उसकी साख को नुकसान पहुंचाया है। जब आपको पता था कि 6 बिडर में से 5 बिडर चले गए, वो आ ही नहीं रहे, आपने ये बुनियादी तौर पे क्यों फैसला किया कि जी आप बिडिंग करेंगे, वो भी उस बिडर को लेके आए जो रियल एस्टेट का जिसे कोई तजर्बा ही नहीं। फिर एक सबसे बड़ी बात है कि असल मसला अरबाब पीआई का क्या है कि ये जो मुलाजमीन है 7,000 से ज़्यादा, वो कहते हैं जी आपने कहा था कि जी हम मुलाजमीन जो है ना वो 3 साल तक नहीं निकालेंगे। भाई यही तो गैर जरूरी भर्तियाँ और सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ हैं। आप ये कहते हैं जी जो इन्वेस्टर आएगा उसकी मर्जी है, वो जिसको रखे ना रखे। तो मेरा ख्याल है इसका बड़ा नुकसान हुआ है, ना सिर्फ इसको बल्कि और जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो तो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसी भी एयरलाइन को चलाने के लिए और जो पीआईए का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चलाने के लिए 2000 या मैक्सिमम 2200 लोगों की जरूरत है। इसका मतलब 5000 इजाफी बंदा वहां मौजूद है। देखिए एक तो इजाफी है, दूसरी बात यह है कि एक और जो बड़ा लोग सवाल कर रहे हैं ना, जो मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की, लोग सवाल कर रहे हैं कि जी आप रेफरेंस प्राइस से आप गलत रखते हैं, आपने 85 अरब पे रखा और 10 बिलियन आपकी आई, इसका मतलब है वो ठीक नहीं था। तो आप लोगों को कैसे यकीन दहानी कराएंगे अरबाब कि जो आप रेफरेंस प्राइस मुकर्रर कर रहे हैं किसी के उदारे को बेचने की, वो सही है? तो मेरा ख्याल है देखिए इससे भी इमेज पाकिस्तान का खराब हुआ है। अब देखना यही है कि अब उसके बाद जो मजाक शुरू हो गया, नवाज शरीफ साहब ने बयान ठोक दिया, उसके बाद आज अज़मा बुखारी ने कहा नहीं करेंगे, ऊपर से आप देखें सबसे पहले तो केपी के गवर्नमेंट से आया ना कि केपी के गवर्नमेंट तैयार है 20 अरब लगाने के लिए तैयार है, तो केपी के गवर्नमेंट ने उसका आगाज किया, फिर वो एक भेड़ चाल चलने के लिए। देखें इसमें आखिरी बात बताऊं, जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि कतर और सऊदी अरब वो सीरियस इन्वेस्टर वहां पे बैठे हुए हैं, उनको लाया जाए। कतर एयरलाइन तो आप देखते हैं जिस तरीके से कामयाब इतनी एयरलाइन है, इसी तरह से सऊदी अरब भी इन्वेस्टमेंट चाहता है। अब कहने वाली बातें इस्लामाबाद में ये भी होती है कि जी इनको लाया जाए, ये सीरियस लोग हैं। वैसे सूबाई हुकूमतें इंटरेस्टिंग क्यों है खरीदने में? इसको तो सफेद हाथी लायबिलिटी है खजाने पर, तो ये एकदम से सबकी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई इसमें? चलिए आपके सवाल के ही ले लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पीआईए का कुल असासा है, असाजात की जो रकम है वो तकरीबन 73 अरब रुपए है, ठीक है जी। और इन्होंने जो बिड रखी थी 85 अरब रुपए के करीब रखी थी, और ऑफर आई है 10 अरब, और एक और जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने 20 अरब की बात की है। ये तो हो गई, और आपको पता है कि इस पर जो कर्जा है वो तकरीबन $3.25 अरब यानी तकरीबन 800 अरब रुपए के करीब है, और जो भी पार्टी लेगी तकरीबन 200 अरब रुपए उसको करना है। अब रही पंजाब की बात, तो मेरी समझ में नहीं आया सर मैडम कि एक ऐसा शख्स जो इस मुल्क का पंजाब का वज़ीर ख़जाना रहा हो, जो इस मुल्क के पंजाब का वज़ीर आला रहा हो, और जो इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो, वो ये कहता है कि पीआईए को जो है वो पंजाब हुकूमत ख़रीद ले। वो सवाल ये पैदा होता है कि ये मसलन कहाँ से आपने ये चीज़ अखज़ किया? मसलन सर पीटने को क्या आता है कि एक ऐसा शख्स जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो। सर उनकी साहबजादी की ख्वाहिश है, नन्ही सी ख्वाहिश। जी बात देखिए ख्वाहिश की नहीं है, ख्वाहिश है तो आप अपनी रकम, हाँ आपके पास ऐसी रकम है, अगर आपने मरियम को कहा है कि भाई हम तो खरबपति लोग हैं, हम पीआईए को खरीदने चले आ जाएं, पीठ पे कोई मसला है। लेकिन पंजाब हुकूमत जो एक टैक्स मरकज को नहीं देती है, और उसका ये काम ही नहीं है, उसका काम यह है कि वो तालीम पर खर्च करे, वो सेहत पे खर्च करे, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करे, वो स्मोक का मामला जो है उसको बेहतर करे, वो वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क्स पे आवाम के लिए सहूलियात पैदा करे। तो ये काम है पंजाब हुकूमत का, और उसके लिए पंजाब हुकूमत हाथ उठा के बैठी है कि हमारे पास फंड नहीं है। वो मरकज की तरफ देख रही है कि मैं सब पैसा दो भाई, पैसा दो। टैक्स आप पैदा करते नहीं है, आप सिंध तो नहीं है, कराची तो नहीं है, और आप खरीदने चले हैं। पीआईए को बताइए कौन सा रूल्स है, कहाँ का रूल्स है, किस तरीके से है। निष्कारी का मामला आपके सामने है कि उसमें किस किस्म की बोली लगाई गई, क्या कीमत रखी गई। एक बोली देने वाले जो है वो वहाँ पे कंपनी मौजूद थी, इसके अलावा कोई बोली लगाने के लिए भी नहीं आया। तो अब क्या सूरत है? उसके बाद केपी की हुकूमत ने विभाग को खत लिखा, हम अगर इतना सस्ता बेचना है तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अब हमाद हसन साहब, ये पीआईए की निष्कारी के मामले पर जरा रोशनी डालिएगा। एक तरफ ये मियाँ साहब के भी इशारे मिल रहे हैं,
और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब या केपी की हुकूमत भी तैयार है। तो अब ज़ाहिर है मुकाबला तो सख्त है अगर ये सूरत हाल हम देखें तो कौन है जो इस बोली में आगे आएगा। और फिर दूसरा क्या वजह है कि कंपनीज का इंटरेस्ट बिल्कुल शो नहीं किया गया पीआईए की इस प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, हालांकि पीआईए बहरहाल दुनिया भर में बेहतरीन सर्विसेज देने वाला इदारा बेहतरीन सर्विसेज देने वाला इदारा है नहीं, बेहतरीन सर्विसेज देने वाला इदारा था एक ज़माने में जी। और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक था। लेकिन वो जो हमने सियासत के साथ किया, मईशत के साथ किया, पार्लिमान के साथ किया, निज़ाम इंसाफ के साथ किया, सब कुछ के साथ किया, वही हमने इस इदारे के साथ भी किया। दूसरी बात ये कि अजीब हैरत अंगेज पहलू है कि पीआईए की निचकारी हो रही थी तो वहां पर सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम जिनका एक बड़ा चैनल भी है, सिर्फ उसी का मालिक बैठा हुआ था। ये तो वहां पर हम कुछ सहाफ़ी आए, मैं भी था, शहबाज राना थे, कुछ और लोग, हमें इत्तेफाक से वो पता चला तो हम भी होटल चले गए कि क्या हो रहा है ज़रा देख ले। तो फिर तो ज़ाहिर है जहाँ सहाफ़ी जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मामलात को संभालना पड़ता है। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब पीआईए ने अपनी कीमत 85 अरब लगाई और हाउसिंग स्कीम के मालिक ने 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी। तो इतना डिफरेंस तो कभी होता नहीं है। हम तो बिजनेसमैन नहीं है, ज्यादा नहीं जानते इन चीजों को, लेकिन अमूमी तौर पर डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये असल में क्या खेल खेला जा रहा था। शुरू से जो ये प्रोसेस रन किया गया कावर, वो इतने भोंडे तरीके से किया गया, उसमें इतनी ज़्यादा नाअहली थी कि जैसे एक मजाक होता है, इतने इस किस्म का तो आप एक कार नहीं बेचने में मजाक करते या अपना प्लॉट बेचने में मजाक नहीं करते। पीआईए एक इतनी बड़ी एंटिटी है और खावर सिर्फ ये पीआईए का मामला नहीं था। आईएमएफ की कंडीशंस में, जैसे अभी आपके नुमाइंदे ने बताया कि पाकिस्तान के 3 या 4 बड़े जो चैलेंजेस, इकनॉमिक चैलेंजेस जो पाकिस्तान ने एग्री किए और जो कि हैं, उसमें से एक निचकारी है, क्योंकि तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा का लॉस होता है, एनुअल लॉस होता है जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लॉसेस हैं। उसमें सबसे आगे तकरीबन पीआईए है, 100 बिलियन का तकरीबन पिछले साल लॉस हुआ था, तो आप अंदाज़ा कर लें। तो उसी हिसाब से उसकी सीरियसनेस होनी थी फ्रॉम द फर्स्ट डे जब फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अपॉइंट किया है। और एक तो सबसे बड़ी नाकामी उस वक्त सामने आ गई थी कि जब फाइनेंशियल एडवाइजर्स का काम होता है कि वो बाहर का इंटरेस्ट लेके आए, बाहर से जो बड़े मिडिल ईस्ट एयरलाइंस हैं, चाइनीज़ एयरलाइंस हैं, चाइना की सिर्फ नेशनल एयरलाइन नहीं है, उसकी बहुत सी डोमेस्टिक प्रोविंशियल एयरलाइंस हैं, वो पहले इंटरेस्टेड रही हैं, दूसरे ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस हैं, दूसरे हैं, तो वो एक भी फॉरेन इंटरेस्ट नहीं आया। अब उसमें एक तो सबसे बड़ा मसला जो है वो सिर्फ पीआईए का नहीं है, निचकारी का नहीं है, वो पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसको जिस नज़र से देखते हैं उसका भी यहाँ मुजाहरा बिल्कुल खुल के सामने आया कि बावजूद इसके कि हमने इतना ढंडोरा पीटा पिछले 1 साल पे कि जी पता नहीं क्या क्या हम करने जा रहे हैं, इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट रेशो है 50 साल की कम तरीन सतह पर है पाकिस्तान में।